हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th एंड चैप्टर 4th लेके आई हूँ। चैप्टर जलवायु। चैप्टर 4 करने से पहले आपको बुक रीडिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके लिए जो शॉर्ट पॉइंट होते हैं, एमसीक्यूज जो प्रीलिम्स में आते हैं, वो आपके कीवर्ड्स आपके लिए समझ में आएंगे। चैप्टर फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्लेलिस्ट में चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय विधि 30 वर्ष से ज़्यादा में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहते हैं। एक मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की स्थिति को दर्शाता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का तात्पर्य एक वर्षा के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के मुताबिक परिवर्तन होता है, उसे हम मानसून कहते हैं। तमिलनाडु तट पर ज़्यादातर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। जलवायु नियंत्रण अक्षांश तुंगत ऊंचाई वायु दाब एवं पवन समुद्र से दूर महासागरीय धारा एवं उच्चवत लक्षण मिलते हैं। पृथ्वी की गोलाई के चलते इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इसके फलस्वरूप तापमान विषुवत से ध्रुव की ओर कम होती जाती है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंची की तरफ जाता है तो वायुमंडल का संघनत्व कम हो जाता है तथा तापमान में कमी आ जाती है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मियों के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई से तय होते हैं। इस तरह ये तापमान तथा वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी अपसार पड़ता है। ज्यों-ज्यों समुद्र से दूरी बढ़ती है, वैसे यही प्रभाव कम होता जाता है। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है, उसे हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पहला अक्षांश, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित बाकी भाग उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। ऊंचाई, हिमालय मध्य एशिया से चलने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कराने से रोकती हैं। इन्हें पर्वतों के चलते इस इलाके में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। वायु एवं पवन, भारत में जलवायु एवं उससे जुड़ी मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं, जैसे कि वायु दाब एवं धरातलीय पवन। दूसरा ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवात, विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी तरफ मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की तरफ प्रवाहित होने लगती हैं। ये दक्षिण पश्चिम पवनें कहते हैं। कैरियोलिस बल, पृथ्वी के घूर्णन के चलते उत्पन्न आभासी बल को कैरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षोभित हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। शीत ऋतु, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी हिस्से में दिसंबर तथा जनवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। यद्यपि शीतकाल में वर्षा जिस स्थानीय तौर पर मुहावरे कहा जाता है कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसल के हेतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। ग्रीष्म ऋतु, मार्च मई तक भारत की ग्रीष्म ऋतु
पाई जाती हैं। लू ग्रीष्मकाल का एक असरदार लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें आती हैं जो कि दिन के दौरान भारत उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक भी चलती हैं। इन हवाओं को सीधे असर घातक भी हो सकता है। मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मानसून मूसलाधार बारिश भी होती है। वैशाख माह में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इस काल में वैशाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक तथा केरल में सामान्यतः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके चलते आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसे अम्ल वर्षा भी कहते हैं। वर्षा ऋतु अथवा मानसून का आगमन। मानसूनी वर्षा एक बार में कुछ दिन तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होता है। मानसून में आने वाली ये विराम मानसून गर्त की से जुड़ी होती है। मानसून की वापसी परिवर्तन। मौसम मतलब ये वापस होते हैं। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान बढ़ जाता है। दिन का तापमान ज़्यादा होता है जबकि रात ठंडी एवं सुहावनी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्र वाली अवस्था के चलते दिन का मौसम एहसास हो जाता है। सॉरी। मानसीराम संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र और स्टेलोगामाइट एवं स्टेलोटाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। मानसून एकता का परिचायक। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसका जीव एवं वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन एवं उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसून लय के चारों तरफ घूमे रहते हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक सारे भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन का इंतजार करते हैं। ये मानसून पवनें हमें जल प्रदान कर खेती की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं तथा संपूर्ण देश का एकमात्र सूत्र बांधती हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैं फिर भी वीडियो को एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। थैंक यू।